सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी से। मुख्य प्रेरणा हम कहेंगे मिशन नायक परम आदरणीय बुद्धिमित्र मुसाफिर सर, एवं इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेखन सहयोग करने वाले और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेकर आए हम सुंदर सा विषय, और इसमें आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 के माध्यम से। इसी का संदर्भ पृष्ठ संख्या यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 241 पेज पर बाबा साहब ने सुंदर सा स्पीच दिया दिनांक 12 जुलाई 1939 को। और इस स्पीच में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो शराब पाबंदी का मामला है उस पर बाबा साहब के क्या विचार हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस बारे में आप बाबा साहब के विचारों से अवगत हों, बाबा साहब के संदेश से अवगत हों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये हमारा आपसे अनुरोध भी है। तो आइए देखते हैं आज क्या कुछ है डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। आइए इसी सुविचार के साथ आज शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। वो ये है कि कर बढ़ाने से मिलने वाली आय पर किसका हक है। साथ ही साथ हम देखेंगे बाबा साहब ने शराब पर पाबंदी के संबंध में बहुत ही गंभीर बातें कही हैं। तो आज के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से हम उनका जिक्र करने वाले हैं और बाबा साहब के हूबहू स्पीच को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को मैंने पहले ही आपको बताया है, पेज नंबर 241 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में आप स्वयं भी देख सकते हैं। और उसी के भाग को हम आगे बढ़ाते हुए बुधवार दिनांक 22 जुलाई 1939 की शाम को मुंबई के सर काबसजी हॉल में वर्तमान पार्टी सरकार की कर बढ़ाने की नीति का विरोध करने के लिए बुलाई गई सभा में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण हुआ। बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए नए कर अभूतपूर्व हैं। मुंबई सरकार के मंत्री अंडा साहब लट्ठे द्वारा दिए गए आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में कर का अनुपात क्या है। बिहार में प्रति व्यक्ति रुपया, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का अनुपात दिया गया। बंगाल का अनुपात दिया गया, आप स्वयं भी देख सकते हैं। असम में, मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, और पंजाब, मद्रास, सिंध और मुंबई का आंकड़ा देते हुए बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मुंबई में 6 रुपये के अनुपात में कर देना पड़ता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मुंबई में कितना ज़्यादा कर लगता है। ये हुई हर प्रांत की बात, लेकिन करों में नई बढ़ोतरी केवल मुंबई शहर और उपनगरों पर ही ला दी गई है। मुंबई शहर में आज तक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति रुपया 25 रुपये कर देना पड़ता है। नई दरों के कारण ये बोझ 45 रुपये की रकम तक बढ़ेगा। कर की बढ़ोतरी के मामलों में ये अभूतपूर्व बात है। 1919 से लेकर आज तक मुंबई प्रांत में शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने का आंदोलन जारी है। इस प्रांत में 24,79,000 बच्चे हैं जिनकी उम्र स्कूल में पढ़ने की है। इस वर्ग में 6 से 11 वर्ष के बच्चों की ही गिनती की गई है। ऐसे कुल 24 लाख बच्चों में से केवल 7.5 लाख बच्चे का ही स्कूलों में दाखिला हुआ है। मुंबई प्रांत में 24,000 गांव हैं और उनमें से केवल 8,000 गांवों में ही स्कूल हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मुंबई प्रांत में 17 लाख बच्चे अज्ञान के अंधेरे में घुट रहे हैं और 16,000 गांव अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। जाहिर है कि ऐसे में सवाल पैदा होता है, इन 17 लाख
बच्चों का क्या हमेशा के लिए अज्ञान के अंधेरे में घुटन के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या सरकार को इन मासूमों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इस बात को बाबा साहब कहते हैं कि दो राय नहीं, लगान देने के बाद किसान के पास कुछ बचता ही नहीं। सरकार से वसूले 13,38,00,000 रुपयों की प्राप्ति होती है। लगान का ये बोझ बड़ा भारी है। इसमें कोई अब किसानों को जो लगान देना पड़ता है उसके बारे में सोचते हैं? सरकार को लगान जाने वाले इस भारी लगान के बारे में आज तक केवल वर्तमान पार्टी ही हल्ला मचाती आई है। किसानों की इस बुरी हालत के बारे में क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए? गांवों में रहने वाले लोगों को समय पर दवा नहीं मिल पाती और पर्याप्त पेयजल तक नहीं मिल पाता। इस पर भी सरकार को अवश्य रूप से सोचना होगा। हम मुंबई शहर के बारे में सोचते हैं। इस शहर की जनसंख्या है 13 लाख, जिनमें से 6 लाख कामगार हैं। कामगारों में बेकारी का अनुपात बहुत अधिक है। रात पाली बंद होने के कारण बेकारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों का काम देना या जीवन जीने के लिए जरूरी सामग्री मुहैया कराना सरकार का परम कर्तव्य है। इस उन्नत राष्ट्र में इस मसले पर यही सोचा जाता है। बेकार लोगों को सरकारी मदद पाने का हक पहुंचता है। हमारे सामने बेहद आसान सवाल हैं। ये सवाल यह है कि कर बढ़ाकर जो 1.69 करोड़ रुपए जोड़ने वाली है सरकार, उस पर किसका अधिकार है? यानी कि सरकार ने जो करोड़ों रुपए यहाँ पर जोड़ा है कर बढ़ाकर, उस पर किसका अधिकार है? इस बात को बाबा साहब कहते हैं। अपने कमज़ोर मन के कारण आत्मघात करने वाले शराबियों का उस पर अधिकार है या अज्ञान में पिसने वाले बच्चे ज़्यादा लगान से हताश किसान हैं। रोगों से शिकार बनते अज्ञानी लोग और सामाजिक अन्याय के कारण बेकार भूखों मरने वाले कामगारों का उस पर अधिकार है क्या? बाबा साहब इस बात पर प्रश्न उठाते हैं। इस सवाल के लिए मेरा जवाब ये है कि शराबी अपनी करनी से दुख भोगता है। विभिन्न हकदार जब आगे आते हैं तब उनके सच झूठ का फैसला करने का एक ही उपाय है, और वह है दुख निर्माण का कारण ढूंढना। यानी कि जो दुख का कारण है, तथागत बुद्ध भी इस बात को कहते हैं कि दुख का कारण क्या है उसे हमें जानना होगा, और जब दुख का कारण हम जानेंगे तभी उसका हम निवारण कर पाएंगे। बाबा साहब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, सामाजिक अन्याय के कारण दुख निर्माण हुआ है। सामाजिक अन्याय, ध्यान देना है आपको, सामाजिक अन्याय हुआ है इसलिए दुख का निर्माण हुआ है, या अपने बुरे बर्ताव के कारण दुख निर्माण हुआ है। इस पर फैसला देते समय जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि सामाजिक अन्याय के कारण दुखी लोगों को नज़रअंदाज कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले लोगों की मदद के लिए तत्पर रहना सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी। अब शराब पर पाबंदी लगाने वाले कानून पर हम सोचें। शराब आयात करना, निर्यात करना, शराब की यातायात करना, उसे अपने पास रखना कानूनन अपराध है। लेकिन शराब पीकर मदहोश होने वालों का क्या? शराब पीने को ही अगर कानूनन अपराध करार दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। शराब पर पाबंदी लगाने की सफलता नहीं मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। शराब पर पाबंदी लगाने के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो बेकार जाएंगे। ये मुंबई को लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसे नेता मिले जो लोगों के भले के लिए भी मिस्टर गांधी बाबा को दुख देने का साहस नहीं रखते। वरना मुंबई के मंत्रियों को मद्रास के राजगोपालाचारी से पाठ पढ़कर मिस्टर गांधी बाबा को लॉक पर बैठाना मुश्किल नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से बाबा साहब किस तरह से कामगारों के पक्ष में खड़े हैं, किस तरह से सरकार पर इस बात का दबाव बनाने के लिए खड़े हैं कि कामगारों के हित में डिसीजन होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमारे सामने यानी कि अस्पृश्य समाज के सामने जो समस्याएं हैं वो सामाजिक अन्याय के कारण है, इसलिए सामाजिक न्याय होना चाहिए अस्पृश्यों के साथ में, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कहते हैं। साथ ही साथ शराब पाबंदी पर भी बाबा साहब के विचारों को आपने ध्यान से सुना। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को
आपने सुनने के लिए, आपने देखने के लिए बहुमूल्य समय निकाला, अपना समय का योगदान दिया और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने में अपनी भी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करें, आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम नियमित लाते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।